हेलो दोस्तों, जय हिंद। अभी केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड ने वहां पे तबाही मचा दिया। बहुत ज्यादा जान मान का हानि हुआ है और वहां पे लोगों के घर बर्बाद हो गए, ब्रिज बर्बाद हो गया, सड़क बर्बाद हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये लैंडस्लाइड होता क्या है, किन किन कारणों से लैंडस्लाइड होता है और दुनिया भर में अचानक से लैंडस्लाइड के मामले कैसे बढ़ गए, उसको जानने का प्रयास करेंगे। और लैंडस्लाइड के मामले में इसरो का रिपोर्ट क्या करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था को हर साल लैंडस्लाइड के कारण कितना नुकसान झेलना पड़ता है, उसको जानेंगे। और भारत के किस किस क्षेत्र में लैंडस्लाइड अधिक आते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। लैंडस्लाइड होता क्या? लैंडस्लाइड एक तरीके से जमीन का खिसक जाना ही लैंडस्लाइड होता है। मान लीजिए कोई पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे कण होंगे, बड़े बड़े पत्थर होंगे, मिट्टी होगी, वह अचानक से क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। उसी को क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड, जमीन का खिसक जाना। इसमें एक मेजर फोर्स होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स। वो चीजों को क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ खींचता है। और इसके मेजर जो है दो कारण होते हैं। एक तो होता है नेचुरल कारण, जैसे अर्थक्वेक आ गया। मान लीजिए अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा, धरती कांपेगी। जब धरती कांपेगा तो क्या हो सकता है, यहाँ की जमीनें वो खिसक सकती है नीचे, वो एक तरीके से लैंडस्लाइड हो गया। यहाँ पे ज्वालामुखी फट गया, उसके कारण भी जमीनें खिसक सकती हैं, लैंडस्लाइड हो गया। हैवी रेनफॉल हो गया, उसके कारण भी जमीनें खिसक सकती हैं, वह उसके कारण लैंडस्लाइड हो सकता है। और वही हुआ है केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, हैवी रेनफॉल के कारण वहां पे लैंडस्लाइड हुआ, उसको आगे समझेंगे। और ह्यूमन एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर हम लोग कर क्या रहे हैं, पेड़ पौधों को काट दे रहे हैं और रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स बना रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र में। अब उसके कारण हो क्या रहा है, जब वहां पे पेड़ पौधे नहीं है, अब मान लीजिए अगर पेड़ पौधे होते हैं तो क्या करते हैं, पेड़ पौधों का जो जड़ होता है वह जमीन को बांध के रखता है, जो मिट्टी है उसको बांध के रखती है। और मिट्टी जो है, जो छोटे छोटे कण और बड़े बड़े कण होते हैं, उनको बांध के रखती है। तो लैंडस्लाइड होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। अब जब नेचुरल पेड़ पौधे नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा ही बारिश होगा, अर्थक्वेक आएगा या वोल्केनिक एक्टिविटी होगा तो जमीन खिसक जाएगी। और वही हुआ है केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, और वही हो रहा है बहुत ज्यादा जगहों पर। उसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। और क्या कर रहे हैं हम लोग, इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। इलीगल माइनिंग से क्या हो रहा है, जमीन कमजोर हो जा रही है और थोड़ा सा भी अर्थक्वेक या वोल्केनिक एक्टिविटी या हैवी रेनफॉल होता है तो जमीन खिसक जाती है, तो लैंडस्लाइड हो जाता है। उसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है और झेलना पड़ा है केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट को। लगभग आज सुबह तक का रिपोर्ट हमको आपको बता रहे हैं 310 लोग से ज्यादा की मृत्यु हो गई है और 250 से 300 लोग जो है लापता हैं, अभी पता नहीं है वो जिंदा है कि नहीं। और 200 से 250 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है। ये सब कारण है। और तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, वह है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण रिसेंट पास्ट कुछ सालों में देखा गया है कि पूरी दुनिया भर में जो लैंडस्लाइड के मामले हैं वो बढ़ गए। 2024 में जनवरी में चाइना के यूनान प्रोविंस में लैंडस्लाइड आया था और बहुत लोगों ने अपनी जान खो दी। अभी पपुआ न्यू गिनिया में आया था मई के महीने, लगभग 2500 लोग अपनी जान खो दिए। वहां पे इलीगल माइनिंग के कारण और हैवी रेनफॉल के कारण आया था लैंडस्लाइड। अभी कुछ समय पहले इंडोनेशिया में आया था, वहां पे बहुत लोग जान खो दिया। केरला में आ गया, बहुत लोग जान खो दिए। तो लैंडस्लाइड के मामले में लैंडस्लाइड जो है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा जान मान का नुकसान करता है। अब समझ में आ गया। और एक जो क्लाइमेट चेंज है वो किया क्या है, आप समझिए। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, केरला है, तो रफ स्केच ड्रॉ किया है, माफ करिएगा। यहाँ पे क्या है, वायनाड है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, जो अरबियन सागर है वो बहुत तेजी से गर्म हो जा रहा है, अरबियन सागर। और गर्म होने के कारण क्या हो रहा है, जो पानी वो भाप बन जा रहा है, भाप बन के ऊपर जाता है और बादल बनता है। और जब बादल बनता है वो अगर इंडिया की तरफ जाता है तो इंडिया पे यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट के कारण क्या हो जा रहा है, वहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जा रहा है, बहुत तेजी से रेनफॉल हुआ है 4 दिन पहले वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, और इसी के कारण वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है। क्या होता है, अगर इस रीजन को देखा जाए तो यहाँ पे जो पर्वत है वो बहुत सीधा है, बहुत सीधा है। और जो यहाँ के सॉइल है वो ड्यूअल सॉइल है। ड्यूअल सॉइल का मतलब हो गया कि ऊपर जो है मिट्टी है, नीचे जो है पत्थर है। तो बारिश हुआ तो मिट्टी जो है पानी के साथ मिलके नीचे बह गया। अब वही मिट्टी जो पत्थर को रोके पड़ी थी, अब मिट्टी थी नहीं तो पत्थर भी घिसकना शुरू हो गया। उसके कारण उस रीजन में बहुत ज्यादा तबाही मचा दिया। और वो मेन कारण कौन है, हम ही लोग हैं।
हम लोगों ने वहां पे जो नेचुरल पेड़ पौधे थे उनको काट दिया, और किसके नाम पर? डेवलपमेंट के नाम पर और प्लांटेशन के नाम पर। प्लांटेशन के नाम पे हम लोगों ने पेड़ पौधे काट दिए, और जिससे कि वहां के जो सॉइल का कंडीशन था वो पूरी तरीके से बदल गया, और इसी कारण लैंडस्लाइड हुआ वहां पर। अभी 2023 में इसरो का रिपोर्ट था, इसरो ने लैंडस्लाइड से रिलेटेड एक मैप जारी किया और उसमें बताया था कि इंडिया में 17 ऐसे स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें लगभग 147 ऐसे जिले हैं जहां पे लैंडस्लाइड होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और सबसे नंबर 1 पे उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, और 13वें नंबर पर वायनाड डिस्ट्रिक्ट था। तो ऑलरेडी रिपोर्ट था, और हर साल मानसून में देखा जाता है कुछ न कुछ जो लैंडस्लाइड आते रहते हैं, तब पर भी प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट मतलब अच्छे से सुविधा नहीं की गई थी। लैंडस्लाइड को रोका तो नहीं जा सकता, कम से कम उससे लोगों की जानें तो बचाई जा सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हो रहा है उसको तो बचाया जा सकता है, परंतु गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है ज्यादातर, थोड़ा बहुत बस नाम मात्र का किया है। अब आप समझ लीजिए 310 लोगों की जानें चली गई अचानक से। कोई घर में सो रहा है, पता नहीं, बहुत सारे घर तबाह हो गए, लोगों की जिंदगी तब बीत जाती है घर बनाने में, और इन सब का लैंडस्लाइड कारण हुआ है। और सबसे ज्यादा इंडिया में जो लैंडस्लाइड आता है वह नॉर्थ वेस्ट हिमालय रीजन में आता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया। दूसरे नंबर पे आता है नॉर्थ ईस्ट रीजन, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ज्यादा आता है सिक्किम में, और तीसरे रीजन पे आता है वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र में भी आ सकता है, कर्नाटका में भी, गोवा में भी, और केरला में। केरला में थोड़ा ज्यादा देखा जाता है, हर साल आप देखते ही होंगे, क्योंकि हैवी रेनफॉल हो जाता है। अरेबियन सी यहाँ पर जल्दी गर्म होता है, भाप बनता है, क्लाउड बनता है, जल्दी जाता है, इसके कारण भी हो जाता है रेनफॉल, और रेनफॉल के कारण लैंडस्लाइड हो जाती है। लैंडस्लाइड होने के कारण बहुत लोगों की जान चली जाती है। इसमें क्या स्टेप लेना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको पता है कुछ साल पहले माधव गडगिल नाम की एक कमेटी बनाई गई थी, जो कि इस सिचुएशन को देखने के लिए बनाई गई थी, और कमेटी ने रिकमेंड किया था कि यहाँ पर जल्द से जल्द माइनिंग को बंद किया जाए, और जो न्यू थर्मल पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं यहाँ पे उसको बैन किया जाए, परंतु कमेटी की कोई बात अब तक नहीं सुनी गई है। इसी कारण यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि कमेटी ने बताया था कि जो ये रीजन है वह इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लैंड अगर कुछ ज्यादा माइनिंग होगा और इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो डेफिनेटली लैंडस्लाइड के मामले होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पर्वत है, जो वेस्टर्न घाट है, वह स्टिफ है, थोड़ा खड़ा पर्वत है, तो खड़ा पर्वत जब रहता है तो लैंडस्लाइड होने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर पूछिएगा। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर।